हम इंसान शायद इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे आधुनिक सभ्यता हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को देखते और परखते हैं, जिससे हम इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आज इंसानी सभ्यता ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से हम अब अपने ग्रह के साथ साथ दूसरे ग्रहों पर भी अपनी बस्तियां बसाने जा रहे हैं। लेकिन ये सब हमारी एक आदत की वजह से संभव हो पाया है, और वो आदत है सवाल पूछने की। सवाल पूछना इंसानी दिमाग में कुछ इस तरह से बसा हुआ है कि इसे हमसे अलग किया नहीं जा सकता। इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए हम विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान के पास कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया। तो आज के इस रोमांचक वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सवालों के बारे में बताएंगे जिनका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। नंबर 8, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये सोचने में भी बहुत अजीब लगता है कि हम इंसान इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले होंगे। ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक भी इस सवाल से काफी परेशान हैं। वैज्ञानिक रोज कम से कम एक ऐसे ग्रह को तो खोज ही लेते हैं जिसमें जीवन के मौजूद होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा भी कोई और जीवित सभ्यता रह रही होगी? खैर, इसका उत्तर अभी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता, लेकिन अगर ग्राफ की बात करें तो हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कई सारी सभ्यताएं आज भी मौजूद हैं और पहले लाखों सभ्यताएं रह चुकी हैं। इस बात से यह चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे ब्रह्मांड में एक न एक सभ्यता तो जरूर मौजूद होगी। लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब हमसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात की जाती है। आज तक हमें एक भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिसके दम पर हम यह कह सके कि हमारे ब्रह्मांड में कोई और सभ्यता भी रह रही है। इसलिए यह सवाल अभी भी अधूरा है। नंबर 7, क्या भगवान है? हम बचपन से देखते आए हैं कि विज्ञान और धर्म में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन वह विज्ञान ही है जो हमें यह बता सकता है कि इस दुनिया में भगवान है या नहीं। कोई अल्लाह पर विश्वास करता है तो कोई जीसस पर, लेकिन आज तक किसी ने भी किसी भगवान को नहीं देखा। वैज्ञानिक इस बात का जवाब कई सालों से खोज रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई और है, या सिर्फ भौतिकी के जटिल नियमों की वजह से हमारा ब्रह्मांड बनकर तैयार हुआ है। खैर, अभी की विज्ञान के पास यह उत्तर नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, और जब तक हम इस सवाल का उत्तर नहीं जान लेते तब तक यह जानना काफी कठिन है कि इस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है या नहीं। कई लोग तो विज्ञान और धर्म को जोड़ते हुए यह तक कह देते हैं कि भगवान तो थे, लेकिन जिसको हम भगवान कहते हैं वो असल में बहुत ही आधुनिक एलियंस थे जिन्होंने हम इंसानों को प्रगति करने में मदद की थी। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 6, ब्रह्मांड किस चीज के मिलने से बना है? वैसे तो हम इंसानों ने जितनी भी चीजें देखी हैं वो सब एक ही चीज के मिलने से बनी हैं, और वो हैं एटम्स। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि एटम्स हमारी दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन कई खोजों के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि एटम्स के अंदर भी 3 तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिन्हें कहा जाता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। फिर वैज्ञानिकों को और रिसर्चेस से पता चला कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्वार्क्स। खैर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह सब आकाश गंगाएं, तारे, ब्लैक होल्स और जितनी भी चीजें आज तक आपने देखी हैं वह सब ब्रह्मांड का मात्र 4 से 5% हैं। बाकी का 95% 2 चीजों के मिलने से बना है, जिन्हें कहा जाता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये दोनों ही इतनी रहस्यमयी चीजें हैं कि विज्ञान आज तक इनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। जहां डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड को फैलने में मदद करती है, वहीं डार्क मैटर सारी आकाश गंगाओं में मौजूद सारे तारों को आपस में जोड़ने का काम करता है। नंबर 5,
ब्लैक होल के अंदर क्या है। अगर आप अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले इंसान हैं, तो आपने ब्लैक होल के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जिसके अंदर से प्रकाश भी जाकर बाहर नहीं निकल पाता। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि यह बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के केंद्र में मौजूद होता है और उसमें मौजूद सारे तारों को बांधे रखता है। आज तक हम इंसानों ने बहुत सारे ब्लैक होल्स को खोजा है और 2019 में तो हमने ब्लैक होल की पहली तस्वीर भी देखी थी, लेकिन आज तक वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाए कि इस ब्लैक होल के अंदर क्या है। ब्लैक होल के अंदर क्या चीज है, यह पता लगाने का केवल एक ही रास्ता है और वो है मैथमेटिक्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम ब्लैक होल के अंदर किसी भी यान को भेज नहीं सकते। खैर, कई लोगों का यह मानना है कि ब्लैक होल के अंदर दूसरे ब्रह्मांड का रास्ता हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना है और सच्चाई हमसे अभी कोसों दूर है। नंबर 4, जीव चेतना कैसे काम करते हैं। हम इंसानों को आधुनिक बनाने में एक चीज का बहुत बड़ा हाथ है और वह है चेतना। हम अपने आसपास के वातावरण को देखते और समझते हैं और यह सब करने के बाद हम अनेकों प्रकार के निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह निर्णय लेता कौन है? इस सवाल का सीधा सा उत्तर आपके पास यह होगा कि आप इस निर्णय को लेते हैं। लेकिन जरा अपने आप से पूछिए कि क्या सच में आप ही इस निर्णय को लेते हैं या आपका दिमाग निर्णय लेता है? खैर, आप कभी भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि हम आज तक यह समझ नहीं पाए कि जीव चेतना काम कैसे करती है और यह क्या है। हम जीवित तो हैं, लेकिन हम में क्या जीवित है यह हमें अभी भी नहीं पता। विज्ञान आज भी इस सवाल का उत्तर नहीं जान पाया और शायद अगली कई सदियों तक नहीं जान पाएगा। नंबर 3, हमें सपने क्यों आते हैं। आज हम विज्ञान की उन ऊंचाइयों पर खड़े हैं जहां पर हम अपने सपने को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक वीडियो के रूप में देख सकते हैं। लेकिन विज्ञान आज तक यह पता नहीं लगा पाया कि आखिर हमें सपने क्यों आते हैं। इस प्रश्न के बारे में कई सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर थ्योरी के अनुसार यह कहा जाता है कि हमें सपने तब आते हैं जब हमारा दिमाग जानकारी को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजता है। ये बात निश्चित तो नहीं है, लेकिन जब तक हमें इस सवाल का उत्तर नहीं मिलता तब तक हमें इसी जवाब से काम चलाना पड़ेगा। यह अभी तक के सबसे बड़े सवालों में से एक है कि आखिर सपने हमें क्यों आते हैं और जब आते हैं तो वह इतने ज्यादा अजीब क्यों होते हैं। अभी तक आपने सबसे अजीब सपना कौन सा देखा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 2, क्या भूत होते हैं। जैसे कि हम हर जगह पर देखते हैं, वैसे ही इस सवाल के उत्तर देने वाले लोगों के भी दो पक्ष हैं। पहले वह लोग हैं जो कहते हैं भूत हैं, और उनमें से कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है। इनके साथ साथ दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता और ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। खैर, आप भूतों पर विश्वास करते हैं या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आपको इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विज्ञान भी यही मानता है कि यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रही बात आत्माओं की, तो यह विज्ञान बहुत पहले से ही प्रूव कर चुका है कि आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती, और यह चीज एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी प्रूव की जा चुकी है। आप इससे पहले भूत प्रेतों पर विश्वास करते थे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 1, मरने के बाद क्या होता है। इस सवाल के दो उत्तर हो सकते हैं। पहला उत्तर होगा धर्म और भगवान से जुड़ा हुआ, जो किसी भी तरीके से विज्ञान का सहारा नहीं लेता, और दूसरा उत्तर होगा विज्ञान के द्वारा। धर्म और ग्रंथों के हिसाब से मरने के बाद इंसान की आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है और अपने जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में चली जाती है। वहीं अगर हम विज्ञान के द्वारा दिए गए उत्तर की बात करें तो विज्ञान यह कहता है कि मरने के बाद हमारे सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और सारी ऊर्जा वातावरण में मिलना शुरू हो जाती है।
धीरे धीरे जीवाणु हम इंसानों को खत्म करने लगते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। विज्ञान के अनुसार यह सारी चीजें हमारे शरीर के साथ मरने के बाद होती हैं। तो दोस्तों, ये थे 8 ऐसे सवाल जिनके बारे में विज्ञान अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाया। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा क्वेश्चन लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। मैं मिलूंगा आपको एक और नए और ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।